क्या है भाई नाम? प्रिडिक्टर कैरेक्टर मेथड। प्रिडिक्टर कैरेक्टर मेथड या फिर एडम्स एडम्स बेशफोर्ड मॉडर्न मेथड भी कहते हैं इसको। सही है भाई? डला नहीं आता इसमें। ये हमारा आ गया मेथड। फॉर्मूला क्या है इसका? इसमें हमारे पास दो फार्मूले मेन। सबसे जो मेन फार्मूला है वो है वाई के प्लस वन इक्वल वाई के प्लस एच अपॉन 24 और इधर आ जाएगा हमारे पास एफ के माइनस 2 माइनस 5 एफ के माइनस 1 प्लस 19 एफ के प्लस 9 एफ के प्लस 1। यह हमारे पास मेन फार्मूला है। अब इसमें एक और फार्मूला है जो कि है पी के प्लस 1। सबसे पहले हम जो सॉल्व करते हैं वो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं कि हम पी निकालेंगे, फिर उसको हम इसमें पुट करेंगे। अब इसमें आगे चल के समझ आया कैसे यूज़ होगा। पी के प्लस 1 का फार्मूला क्या है भाई? वो है इक्वल वाई के प्लस एच अपॉन 24 और ये आ जाएगा माइनस 9 एफ के माइनस 3 प्लस 37 एफ ऑफ के माइनस 2 माइनस 59 एफ ऑफ के माइनस 1 प्लस 55 एफ ऑफ के। सही है भाई, ये वाला फार्मूला आ गया आपके पास इसका। और हमें पता है और एक और फार्मूला है इसमें एफ ऑफ के प्लस 1 निकालने के लिए। के प्लस 1 निकालने के लिए वो होगा एफ ऑफ, जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एफ ऑफ टी के प्लस 1 कॉमा पी ऑफ के प्लस 1। अब ये पी ऑफ के प्लस 1 कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा। और ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू आपकी इन दी एंड यहाँ जाएगी सबसे एंड वाले में। तो ऐसे ये सॉल्व होगा। तो ये फॉर्मूले आएंगे 3। अभी ये 3 फार्मूले आ गए। अभी सवाल है। सवाल क्या है भाई? इस मेथड से हमने करना है, एच हमें दिया हुआ है 0.05। फाइंड y4, फाइंड y4 एंड y5 भी है। और फिर हमें दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है हमें y प्राइम इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस y, और बता दिया हमें y 1 है 0 रखने पे। अब इसमें हमें y4 एंड y5 निकालने हैं, लेकिन हमें y1 y2 y3 अगर निकालने हैं, जैसे कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी अगर इसमें के मैं 0 डालूँ तो y1 पे हमें y0, ये हो जाएगा के 1 पे माइनस आ जाएंगी सारी वैल्यूज़। से तो माइनस का तो हमें पता ही नहीं, तो इसलिए हमें पहले डायरेक्ट हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू ऑफ 4 निकालनी होगी। तो 4 के लिए मैं की वैल्यू 3 लिखूँगा, y4 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2 क्या होगा यहाँ पे? 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, सॉरी 3 माइनस 2, 3 रखा है ना के, तो के 3 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास 1। हमें
4 निकालना है ना, तो y4 के लिए हम 3 रखेंगे तो y4 आएगा, +1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाए, अपना 2 आ जाएगा, सॉरी 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो f1 तो हमें पता ही नहीं है क्या है, y1 वगैरह जितने भी हैं, क्योंकि जब इसको हम खोलेंगे तो इसमें भी फंक्शन लगेगा ना f ऑफ, यहाँ 1 है तो 1 के लिए क्या लगेगा भाई, t1 y1। तो ये y1 तो हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोई दूसरा मेथड लगा के यूलर वगैरह या इम्प्रूव्ड यूलर उससे निकालना पड़ेगा, लेकिन बुक में हमें दिए हुए हैं सर ने जो करवा, लेकिन सर ने जो हमें करवाया ना उसमें सर ने हमें कहा है कि खुद करना है। तो बाय यूलर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यूलर y1 y2 y3 निकालना पड़ेगा हमें। तो इसका फॉर्मूले के लिए हम निकालते हैं भाई k इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो फार्मूला होता है वाई के प्लस 1, तो वाई 1 आ जाएगा हमारे पास, वाई के हो जाएगा तो वाई 0 प्लस एच एफ ऑफ टी 0 वाई 0। अब ये क्या हो जाएगा, वाई 1 इक्वल्स टू वाई 0 हमारे पास 1 है प्लस 0.05 है, और एफ ऑफ ये निकालना है ना हमें, एफ ऑफ टी 0 हमारे पास 0 है और y1 है 1 है। हाँ यूलर एक ही मेथड होता है, तो इसको अगर हम निकालेंगे सिर्फ इस चीज़ को, तो फिर ये क्या निकलेगी हमारे पास, ये फंक्शन में डाल देंगे हम, फंक्शन है हमारे पास ये वाला, तो 0 स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं h के बाद -1 लिख दूँगा, तो y1 आ गया हमारे पास 0.95। -1 कैसे आया, ये फंक्शन में डाल दिया। सही है, k इक्वल 1 रखेंगे तो इन दी एंड यही फार्मूला लगेगा हमारा। तो इक्वल्स टू y1 प्लस एच एफ ऑफ t1 कमा y1। तो ये हमारे पास सिर्फ एफ ऑफ t1 y1 क्या आ जाएगा यार, t1 है हमारे पास h, क्योंकि हमें दिया हुआ है 0.05, तो इसी इंटरवल से आगे बढ़ते रहेंगे, तो t1 हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर माइनस y1 है 0.95। तो ये हमें दे रहा है आपको माइनस का 0.9475। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। तो अब y2 आपके पास आ गया, y1 है 0.95 प्लस 0.05 h है हमारे पास, इधर आ जाएगा -0.9475। अब ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया y2 0.9026। सही है। अब ऐसे ही y3 निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फ़िलहाल y3 हमारे पास आया 0.8579, यही चीज़ करके। अब क्या करना है हमने, अब ज़रा मैं इसको हटा दूँ, इसको नहीं। अब डायरेक्ट हमने y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल ली ना, ज़रा मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। y2 आ गया हमारे पास, y2 आ गया, y3 आ गया, बाकी चीज़ें मिटा देते हैं। अब हमने सॉल्व करना है, ये फार्मूला लगाना है हमने। अब y1 y2 y3 आ गया। अब हमने निकालना है कि pk+1 क्या है भाई। pk+1 में हम k डाल लें, 3 तक डाल देता, अब हम डाल लें k4। तो pk+1 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 डालेंगे, 3 डालेंगे, तो pk+1 क्या हो जाएगा, p4। अब p4 क्या हो जाएगा हमारे पास, yk मतलब y3
प्लस एच है 0.05 डिवाइड बाई 24, फिर उसके बाद आ रहा है आपके पास माइनस का 9 एफ ऑफ ये क्या आ रहा है के -3, तो के हमारे पास 3 तो ये एफ नॉट हो जाएगा, सही है। प्लस के बाद क्या आ गया हमारे पास 37 एफ ऑफ 3 -2, तो ये हो जाएगा 1 -59 एफ ऑफ के की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 -1 2 प्लस 55 एफ ऑफ 3। अब ये चीज़ आ गई अब हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, एफ़ नॉट क्या होगा। एफ़ नॉट क्या होगा, ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है कि एफ़ नॉट क्या हो जाएगा भाई। एफ़ नॉट होगा ऐसे कि एफ ऑफ टी नॉट कॉमा वाई नॉट, ये क्या हो जाएगा भाई। अब टी नॉट स्क्वायर, टी नॉट हमारे पास तो ज़ीरो, तो ज़ीरो का स्क्वायर, तो ये कैसे निकालते हैं हम कि सबसे पहले जो इंटरवल है ना, ज़ीरो से शुरू करते हैं। इंटरवल हमें दिया 0.05, ज़ीरो से शुरू करते हैं, तो टी नॉट आपका होता है 0, फिर T1 होता है आपके पास 0.05, उसमें ऐड करते जाओ, फिर T2 होता है आपके पास 0.1, फिर 0.15 आएगा, फिर 0.2, ऐसे चलता रहेगा। तो अभी हमारे पास 0 है और माइनस आ जाएगा वाई नॉट। वाई नॉट हमारे पास क्या आया था, अभी हमने वाई नॉट नहीं निकाला। वाई नॉट तो हमारे पास निकला हुआ था ना, वाई नॉट निकला हुआ था, दिया हुआ था हमें, ये रहा। वाई नॉट पे 1 आ रही थी, तो 1 इक्वल्स टू -1, तो एफ ऑफ नॉट, हाँ टी नॉट 0 है और ये 1 है, हाँ 0 पे गिवन है 1। एफ ऑफ 1 निकालना हमने, तो एफ ऑफ T1 कॉमा Y1, तो T1 हमारे पास है 0.05 का स्क्वायर माइनस Y1 हमारे पास है 0.95, ये निकाला हुआ हमने, तो 0.95, तो F1 आया हमारे पास माइनस का 0.9475। F2 निकालना है हमने, तो जितनी भी वैल्यूज़ में चाहिए ना, F2 F3 ये सारी निकालनी है हमने। F ऑफ T2 Y2, तो ये हो जाएगा आपके पास T2 0.5 में 0.05 ऐड करें तो 0.1 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस Y2 हमने निकाला है 0.9026 और जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस का 0.8926। अब F3 निकालना है हमने, F3, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ T3 कमा Y3, तो ये 0.15 स्क्वायर माइनस Y3 है 0.8579 इक्वल ये सारा यूलर में भी यूज़ किया है ना, अभी हमें लास्ट यूलर भी तो ऐसे ही निकाला है हमने, बढ़ता रहा था। सही है, तो ऐसे ही हमने निकाल लिया। अब अपने पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब P4 में हम वैल्यूज़ डालेंगे Y3 की, जो कि -0.8354, फिर प्लस 0.05 डिवाइड बाई 24 आ जाएगा, फिर माइनस का 9, एफ नॉट आया हमारे पास -1 प्लस 37, फिर हमारे पास क्या आया है, F1 आया हमारे पास इसका 0.9475, फिर क्या आया हमारे पास माइनस का 59 सॉरी ब्रैकेट में आ जाएगा F2 माइनस का 0.892
0.26, फिर प्लस 55 प्लस 0.8354। इसको सॉल्व करेंगे तो P4 आ गया हमारे पास 0.8176। सही है, ये चीज़ आ गई अब हमारे पास। लेकिन हमें पता है कि एफ ऑफ के प्लस वन, इसका एफ ऑफ के प्लस वन निकालने के लिए हमें पी के प्लस वन डालना होगा, पी की वैल्यू डालनी हो। तो हमें इसमें हमने क्या यूज़ किया, सबसे पहले के ऑफ थ्री यूज़ किया ना, के ऑफ थ्री यूज़ किया तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल लेंगे ना। जैसे कि हमें वाई ऑफ के प्लस वन का फार्मूला लगाना है अब, तो वो क्या हो जाएगा, मैं अगर यहाँ लिखूँ अब रेड से नेक्स्ट स्टेप्स, तो पी ऑफ के प्लस वन हो जाए पी थ्री, सॉरी पी कह रहा हूँ एफ थ्री वाई, सॉरी वाई ऊपर वाई थ्री हो जाएगा, इस वाले पे लगा रहे हैं अभी हम। वाई थ्री इज इक्वल्स टू वाई, सॉरी वाई फोर होगा, थ्री प्लस वाई थ्री प्लस वन हो जाएगा, तो वाई फोर इज इक्वल्स टू वाई थ्री प्लस 0.05 का 24 से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा एफ के माइनस टू, थ्री माइनस टू हो जाएगा एफ वन। सही है, फिर आ जाएगा माइनस 5 एफ, ये हो रहा है हमारे पास माइनस टू माइनस वन, तो ये माइनस एफ टू, फिर प्लस 19 एफ थ्री प्लस 9 एफ फोर। तो ये चीज़ हमारे पास बन रही है, हाँ यही बन रही है हमारे पास। अब इसमें हमने क्या वैल्यूज़ डालनी है, F4 की वैल्यू डालनी है ना। F4 कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा F4, क्योंकि हमने k इक्वल थ्री डाला था, k इक्वल थ्री डाला था, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ फोर इज इक्वल्स टू एफ टी के प्लस वन। तो टी के प्लस वन हमारे पास हो जाएगा ये टी फोर एंड पी फोर। एफ थ्री तक निकाला था हमने, एफ थ्री तक निकाला था, अब एफ फोर निकालना है हमने। एफ फोर के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, हम चाहें तो इसके बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो फार्मूला दिया उससे निकालना है। तो वो आएगा, उससे हमारे पास टी फोर क्या है हमारे पास, ये हमने लिखे थे ना बहुत सारे, तो टी थ्री था हमारे पास 0.15, तो ये हो जाएगा 0.05 ऐड कर देंगे स्क्वायर, माइनस पी फोर क्या है हमारे पास, पी फोर आया 0.8176, तो ये आंसर आएगा हमारे पास F4 का आंसर माइनस का 0.7776, तो ये F4 आ गया हमारे पास। अब F4 आ गया, हमें F1 पता है, F2 पता है, F3 पता है, F4 पता है, सही है। तो इसमें हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं, तो वैल्यूज़ इसमें डाल दें। क्या F1 की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली, F2 की ये वाली आ जाएगी, F3 की ये वाली आएगी, F4 की ये वाली आ जाएगी। इसको ज़रा मिटा लेते हैं हम, बल्कि यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो y4 क्या आ गया हमारे पास, y3 है हमारे पास 0.8579 प्लस 0.05 डिवाइड बाय 24। F1 है हमारे पास जी माइनस का 0.9475, फिर उसके बाद है माइनस 5 F2 माइनस का 0.8926, फिर उसके बाद है प्लस 19 F3 माइनस का 0.8354, फिर प्लस का 9 F4 माइनस का 0.7776,
पूरा बंद हो गया। अब y4 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। जब ये सारा कैलकुलेटर में डालेंगे तो y4 आएगा हमारे पास 0.8175। अब ये चीज़ दोबारा करनी है फॉर y5। अब y5 का जब हम निकालेंगे तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी चेंज। F2 निकालना होगा या फिर F3 हो जाएगा, F4 हो जाएगा ये, एंड F5 हो जाएगा। बस हमने ये निकालना होगा, ये चीज़ें हमें पहले से पता होंगी। और ये y4 हो जाएगा, y4 हमने अभी निकाला, तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी। F2 पता है हमें, F3 पता है, F4 पता है, F5 कैसे निकलेगा? F5 निकलेगा इस वाले फार्मूले से, क्योंकि हमने अब 4 डालेंगे तो F5 आ जाएगा। तो T5 हो जाएगा हमारे पास 0.25। और P+1 निकालने के लिए हम इसमें तो P5 निकालेंगे, तो P5 के लिए ये y4 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज पुट करें तो 4 - 3, तो f(1), 2, 3 एंड f(4) ये सारी निकालेंगे तो फिर P5 आ जाएगा हमारे पास। P5 को इधर पुट करेंगे। P5 आ रहा है 0.78 नहीं 78 0.78004। अब इससे हम निकालेंगे 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.78004, जो कि हमें देगा माइनस का 0.7175। ये हमने निकाल लिया f(5). अब जब f(5) आ गया तो हमें इसे पुट करना था, कहाँ गया इसमें। अब हमने f(5) में पुट करना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करा के सबको 1 पता था, 2 पता था, 3 पता था, 5 अब निकाला हमने ये वाला। 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.7175 हो जाएगा। और आपके पास y5 आएगा, क्या लिख लेता हूँ, y5 आ जाएगा 0.7801। तो यह आ गया y5। ऐसे करेंगे इसको।